गैंड्यूसाई यामामोटो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रिपर ऑफ ऑल टाइम, जिसने सिर्फ अपनी शिकाई के साथ आइजन की ले ली और अपनी बांकाई के साथ योहाबाहा की। वो अलग बात है कि उन दोनों ने ही अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और यामामोटो के साथ हेड ऑन जाने से पहले उन्होंने उसके ब्लेड र्यूजिन जाका को सील कर दिया। बट हाँ, ये स्ट्रेंथ वाइज अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रिपर है, या फिर मैं बोलूं था। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं इसकी शिकाई, इसकी बांकाई और इसकी जर्नी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यार इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना और यार वीडियो को लाइक भी कर ही दो। तो यार सबसे पहले गैंड्यूसाई यामामोटो, तो इसकी एज भाई 2100 प्लस ईयर्स है और ये गोटेई 13 यानी कि 13 कोड गार्ड स्क्वाड का हेड कैप्टन है, यानी कि स्क्वाड 1 का कैप्टन फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। तो इसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका है कि ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन को भी बिल्कुल कामली लेता था, मतलब ऑलमोस्ट नो रिएक्शन। और हाँ, वैसे इसकी एज जरूर 2100 प्लस ईयर्स है, बट इसकी बॉडी अभी भी बिल्कुल चैड वाली है, बोले तो एकदम मस्कुलर। और हाँ, इसके पूरे शरीर के ऊपर बैटल के स्कार्स थे, जो कि इस बात का प्रूफ है कि इसने कितनी ही सारी लड़ाइयां लड़ी और ऑफ कोर्स उन्हें जीता भी। और इतना नहीं, यामामोटो ने ही गोटेई 13 को एस्टैब्लिश किया था और ये पहले एकेडमी का इंस्ट्रक्टर भी था और उस वक्त शुनसुई और उकीटाके इसके स्टूडेंट थे। और देखो भाई, अब ये दोनों कैप्टन्स बन चुके हैं और शुनसुई तो अब हेड कैप्टन बन चुका है। और यामामोटो उसी वक्त चोजिरो से भी मिलता है, जो आगे जाके इसका लेफ्टिनेंट बनता है। याद है ना, जो हमें उस एपिसोड के अंदर दिखाया गया था कि कैसे चोजिरो यामामोटो के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है ताकि वो उसे अपना पार्टनर बना ले, और बाद में वो यामामोटो को ओवरपावर करने की भी कोशिश करता है बाय यूजिंग हिज बांकाई। और वैसे उस अटैक से भी वो यामामोटो के फोरहेड पे बस एक छोटा सा स्कार दे पाता है, जबकि यामामोटो ने वो अटैक बिल्कुल हेड ऑन लिया था। और हाँ, उसके बाद से ही सभी लोग यामामोटो को गैंड्यूसाई नाम से जानने लगे। और इसके अलावा हमें इसका पास्ट योहाबाहा के साथ भी देखने को मिला, जैसा कि हमें TYBW के अंदर दिखाया गया। और इचिको से मिलने के बाद तो इसके नेचर में इतना चेंज आया कि इसने कुछ डिसीजन सोल सोसाइटी के लोगों के अगेंस्ट जाके ले लिए, जैसे कि वो जो हमें दूसरा सब्स्टिट्यूट सोल रिपर दिखाया गया था और इचिको चाहता था कि उसका फ्यूनरल प्रॉपर वे में, वो भी वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर हो, और यामामोटो ने उसे अलाउ कर दिया भाई। तो वेल, ये तो थी यामामोटो की कुछ हिस्ट्री। तो अब हम बात करते हैं यामामोटो की पावर, एबिलिटीज और उसके जांपाक टो के बारे में। तो सबसे पहले अगर इसके स्पिरिचुअल प्रेशर की बात करें तो भाई वो भी बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तुम्हें याद होगा जब आइजन ने एक अलंकार बनाया था होग्योकू के पावर की मदद से, जिसका ओनली पर्पस था यामामोटो के र्यूजिन जाका को सील करना, जो कि उसने किया भी। लेकिन उसके बाद यामामोटो ने अपने बेयर हैंड के साथ भाई उसका भूत बना दिया। वैसे तो वो भूत ही था, मतलब कि यामामोटो ने उसको काफी गंदे वाला पेला। तो वेल, अब बात करते हैं यामामोटो के जांपाक टो के बारे में। तो वेल, यामामोटो के जांपाक टो का नाम है र्यूजिन जाका, जिसको कि सोल सोसाइटी के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड्स के अंदर रैंक किया जाता है। और वेल, ये एक फायर बेस्ड जांपाक टो है। और अगर बात करें अब इसकी शिकाई की, तो इसकी शिकाई ब्लीच के अंदर की मोस्ट ऑफ द बांकाइज को भी सरपास करती है। तो तुम इसकी पावर्स का अंदाजा लगा लो। और नॉर्मली इसका ब्लेड एक छड़ी की शेप का होता है, जो कि शिकाई रिलीज पे कटाना में बदल जाता है। और यामामोटो जो इसको रिलीज करने के लिए बोलता है, बानशो ईसाई काइजिन टोनासे ना, तो इसके शिकाई रिलीज में फ्लेम्स यामामोटो को पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं, जिसको कि अगर कोई छुएगा तो वो एशेस में बदल जाएगा। और वैसे ये जो फ्लेम्स है, ये इवन अपने आसपास की एयर को भी पूरी तरीके से बर्न कर देती हैं। और इसके शिकाई रिलीज से इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि उसको माइल्स अवे तक फील किया जा सकता है। तुम्हें इसकी आइजन के साथ फाइट याद है? उसमें इसने जो अपनी इमेंस पावर दिखाई थी भाई, वो सिर्फ इसकी शिकाई थी। यप, उस फाइट में इसने अपनी बांकाई का इस्तेमाल नहीं किया। और इसके अलावा यामामोटो अपनी शिकाई के साथ अलग अलग पावर्स यूज कर सकता है, जिसमें सबसे पहले है जोकाकू एंजो, जो कि एक सीलिंग एबिलिटी है, जिसके अंदर यामामोटो अपने टारगेट को इमेंसली हीटेड स्फेरिकल वॉल्स के अंदर इंप्रिजन कर सकता है। और ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से यामामोटो ने गिन, टोसन और आइजन को इंप्रिजन किया था, जो कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और जब गिन उन फ्लेम्स को टच करने की कोशिश करता है, तब आइजन उसे ये कहकर रोक देता है कि अगर उसने इन फ्लेम्स को टच किया तो वो उसे एशिस में कन्वर्ट कर देंगी। और इसकी एक और एबिलिटी है एनित्सु जिगोकू, जिसके अंदर यामामोटो नंबर ऑफ फ्लेम पिलर्स क्रिएट कर सकता है, जो कि अपने अंदर के रेडियस की हर एक चीज को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर जो वो अलंकार था, वो अगर यूजिन जाका को सील नहीं करता, तो आइजन, गिन, गोटेई 13 कैप्टन्स, लिeutenants, वाइजेड, इसके अलावा यामामोटो खुद भी उन पिलर्स की वजह से फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाता। वेल, तो ये थी यामामोटो की शिकाई, जो कि बिल्कुल भाई गॉडली लेवल पे है। तो अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी बांकाई किस लेवल पे होगी। तो यप, अब हम बात करने वाले हैं इसकी बांकाई की। वेल, तो इसकी बांकाई का नाम है जांकाई नो टाची। और जब ये एक्टिवेट होती है, तब इसकी कटाना काफी रस्टी सी लगती है और इसकी जो टिप है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो यामामोटो की फ्लेम्स है वो सारी की सारी सील हो जाती है इसकी ब्लेड की टिप के अंदर, जो बना देती है इसको काफी ज्यादा पावरफुल। और जब ये TYBW के अंदर पहली बार एक्टिवेट होती है, तब योहाबाहा अपने एडवाइजर को ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अब इसका ब्लेड जिस चीज को भी छूता, उसकी एग्जिस्टेंस परमानेंटली इरेज हो जाती है। और इसकी बांकाई से मिलो दूर शुनसुई के होठ सूख गए, उकीटाके का गला सूख गया। और इतना ही नहीं, उनोहाना ने तो ये तक कह दिया कि अगर यामामोटो ने जल्द ही अपने ओपोनेंट को खत्म नहीं किया, तो उसकी बांकाई पूरी सोल सोसाइटी को खत्म कर देगी। और यामामोटो की बांकाई की 4 फॉर्म्स है, जिसमें सबसे पहले है हिसागी क्योकु जित्सुजिन, जो कि वही है कि र्यूजिन जाका जिस भी चीज को छुएगा, उसकी एग्जिस्टेंस बिना किसी ट्रेस के खत्म हो जाएगी। वेल, तो सेकंड एबिलिटी है निशिजान जित्सु गोकुई। और वेल, ये एक डिफेंसिव एबिलिटी है, जो कि यामामोटो और उसके ब्लेड को फ्लेम्स में कवर कर देती है, जो कि यामामोटो की मर्जी है कि वो किसे दिखाना चाहता है और किसे
नहीं। और इसके एक्टिवेशन के वक्त यामामोटो के आसपास का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है। वेल तो अब बात करते हैं थर्ड एबिलिटी की, जो की है मिनामी काकाजुमा नो कोशी डायसोजिन। और भाई ये भी एक ड्रेडफुल एबिलिटी है जिसे यामामोटो अपने ब्लेड को ग्राउंड के अंदर इंसर्ट करके एक्टिवेट करता है। और ये एबिलिटी रिजरेक्ट कर देती है उन सभी मरे हुए लोगों को जिनको ryujin जाका ने मारा है। हालांकि ये एबिलिटी सिर्फ ओपोनेंट की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए है, ताकि यामामोटो अपनी फाइनल टेक्निक कीटा टेंची काइजिन का इस्तेमाल कर सके, जिसमें कि यामामोटो अपनी फ्लेम्स को सराउंडिंग में स्प्रेड कर देता है, जो कि अगेन जिस भी चीज को छुएगी वो उसे एशेज में कन्वर्ट कर देंगी। और इसकी ये सारी एबिलिटीज प्रूफ है कि ये क्यों 1000 साल से भी ज्यादा के लिए गोटाई 13 का हेड कैप्टन था। और वैसे जब दोनों बार ये मेन एंटेगनिस्ट के साथ लड़ा तब दोनों बार ही यामामोटो के ब्लेड को सील कर दिया गया भाई, वरना तो यामामोटो तुम्हें पता ही है दोनों की ही ले लेता। वेल तो गाइस ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन से कैरेक्टर की बांकाई की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में आगे जानना है। तो यार अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो और एनिमे से रिलेटेड ऐसे क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को दबा दो ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।